Oh, the lilac snow drifting down so soft and slow outside my window. I watch it go. Oh, the lilac snow. Though the world may seem so still, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं उठ के रूम से बाहर आई तो मैं सबसे पहले विंडोज़ से बाहर देखती हूँ कि आज धूप है, स्नो है या आज बारिश हो रही है, आज कैसा वेदर है। तो आपके साथ मैंने शेयर किया था यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो अभी मैं देख रही थी, लेकिन आई थिंक सुबह से बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो स्नो जितनी भी यहाँ पे जो थी ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। खैर जी, मैं अब आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मुझे ये टेंशन होती है कि मैं खाना बना लूँ। खाना इसलिए कि मैंने अपने हस्बैंड को लंच बना के देना होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पे हर चीज़ रेडी हो जाए। हर जगह पे अच्छा नहीं लगता कि जब आप लेट पहुँचें अपनी जॉब्स पे, और यहाँ पे भी इस तरह से है कि बहुत ही माइंड किया जाता है और अच्छा भी नहीं लगता कि आप लेट हों। तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे एंड पे जितने भी काम है वो टाइम से हो जाएं। साथ साथ मैं अब यहाँ पे रीफिलिंग भी कर रही थी, कुछ चीज़ें मैंने निकाली थी, मैंने कहा चलो कंटेनर्स को मैं रीफ़िल करके और इनको भी मैं रख दूँ। आज मैं दाल बना रही हूँ और मैं किस तरह से बनाती हूँ आज की वीडियो में ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चीज़ें जब ऑर्गेनाइज़ की हुई हों तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने घर की रूटीन को, अपने कामों को मैनेज कर लेते हो, कोई मेस नहीं होता और आराम से टाइमली आपके काम जो हैं वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं पीनट्स खाऊं। सर्दियों में पीनट्स बहुत अच्छे लगते हैं और रात के या अर्ली मॉर्निंग के जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो वो कभी कभी हस्बैंड डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं, तो वो मैं सारे इस टाइम पे समेट लेती हूँ। और यहाँ पे दाल को मैंने प्रेशर दे दिया था, सुबह सुबह ही दे दिया था, क्योंकि काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठ के हमने चाय पी थी और उस टाइम पे मैंने दाल भिगो के प्रेशर दे दिया था। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले मेरा ये काम होता है कि मैं केटल को फिल कर लेती हूँ और मैं पानी गर्म करती हूँ, बॉटल्स भी फिल कर लेती हूँ, उसके अलावा कुकिंग में भी ये यूज़ हो जाता है। ये वाली जो दाल बनती है ना ये बहुत मज़े की बनती है। और रात के टाइम क्या हुआ कि मैंने एग्स बॉईल किए थे, तो ये एग जो है ना वो रह गया था, मुझे भूल गया था, तो मैंने कहा चलो ये जो है ना अभी इसका मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सैंडविच बनाऊंगी और बहुत मज़े का बनता है। मैंने यहाँ पे गर्म पानी डाल के इसको रख दिया है भिगो के, क्योंकि ये वैसे तो हार्ड बॉयल ही मैंने किया था, तो अब दोबारा बॉयल करने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल के रख लिया ताकि ये जो है ना थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ हुआ था। अच्छा, मैं क्या बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं जो कि अर्ली मॉर्निंग के थे, कुछ मैं फ्रिज खाली करती हूँ, इस तरह से होते हैं, तो ये भी मैं वॉश करूँगी। लेकिन मुझे जो मेन होता है ना वो ये होता है कि खाना टाइम पे रेडी हो जाए। बर्तन तो आपको पता है सारा दिन ही इंसान वॉश करता रहता है, लगा रहता है। प्याज मैंने कट कर लिए हैं और ये जो हैंडी चॉपर है ना ये बहुत ही काम की चीज़ है। जो ये यूज़ करते हैं ना उनको पता होगा कि ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है किचन में, और जो नहीं करते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर बाय करें। जो पाकिस्तान में आप दराज से भी ले सकते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं और इस तरह से ये होता है कि एक तो टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, आपका कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है और भुनाई भी बड़ी अच्छे तरीके से होती है कोई भी चीज़ आप बनाएं। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल के और प्याज को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देती हूँ क्योंकि फिर खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है। कुछ खानों में तो अच्छा लगता है अगर आप प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करते हैं, लेकिन हर खाने में डार्क ब्राउन प्याज अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको ब्राउन करूँगी, ऑयल डाल के इसको मैंने रख दिया था और इतने में मैं साथ साथ दूसरे काम जो है ना वो भी करती जाऊँगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह सुबह जितने काम होते हैं ना वो मैं टाइम पे कंप्लीट कर लूँ। फिर मैं नाश्ता जो है ना वो सम टाइम तो ये होता है कि उस्मान के साथ करती हूँ, लेकिन अभी वो सो रहे थे, काफ़ी थकावट उनको भी थी, तो मैंने अभी उनको उठाया नहीं। मैंने कहा चलें कोई ना, मैं काम सारे कर लूँ, फिर बाद में आराम से वो उठ जाएंगे और जाएंगे अपनी जॉब पे।
यहाँ पे मैंने एक टमाटर और हरी मिर्च लेके और इनको भी मैं इस तरह से चॉप कर लूँगी। हरी मिर्च मैंने एक ली है क्योंकि काफ़ी तेज़ होती है, तो एक भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है। ये देखें जी, आप इसको फ़ाइन चॉप करें, आप इसको मोटा मोटा करें, जैसे आपको पसंद है, जैसे आपकी रेसिपी आप बना रहे हैं आप उसी तरह से इसको चॉप कर सकते हैं। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी क्यूब बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। बस ये मैं जल्दी से निकालती हूँ और मैं डाल देती हूँ। कुछ चीज़ें जब आप प्री प्लान कर लेते हैं, कुछ चीज़ें आप फ्रिज में फ्रीज़र में रख लेते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अब जैसे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट निकाला और मैंने फ़ौरन से डाल दिया है, तो ये टाइम भी बच जाता है और ये बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। इसीलिए मैं ज़्यादातर फ्रीज़ ही करती हूँ, बल्कि हमेशा ही मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। मैंने यहाँ पे जो चॉप की थी हरी मिर्च और टमाटर वो डाल दिया। उसके बाद मैं सारे बेसिक मसाले डाल रही हूँ, लेकिन इसमें मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ। आप कोई भी दाल बनाएं, कोशिश करें गरम मसाला हमेशा एंड में डाला करें या बीच में डाला करें, क्योंकि ना इससे दाल का कलर ख़राब हो जाता है। और कोई भी आप दाल बनाते हैं, अगर उसका कलर आपको सही खिला खिला आता है ना, तो फिर वो देख के ही पता चलता है कि कितने मज़े की होगी। और वो जितनी भी मज़े की हो, अगर उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, ख़राब हो जाए, तो फिर मुझे तो ऐसे लगता है कि मूड ही ऑफ हो जाता है कि इतनी मेहनत करके भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं इसमें दाल ऐड कर रही हूँ। दाल ऐड करके अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी और उसके बाद मैं इसको हल्की आंच पे रख दूंगी। वैसे तो दाल गली भी है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये है कि मसाले का टेस्ट और जो दाल का टेस्ट है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, तो इसलिए इसको मैं 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए इंग्लिश टी। ये वाली टी मैं काफ़ी कम बनाती हूँ, ज़्यादातर देसी चाय मैं बनाती हूँ जो सही कड़क वाली काढ़ के बनाते हैं, लेकिन इसका भी एक तरीका है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छी बनती है। कभी कभी ये बनाती हूँ, लेकिन ये है कि ये भी बहुत अच्छी बन जाती है। थोड़ी सी इसके लिए भी ट्रिक की ज़रूरत होती है कि ये किस तरह से जो है ना कड़क बनेगी, लेकिन ये है कि कभी कभी मैं ये बना लेती हूँ, क्योंकि जब मैं बिज़ी होती हूँ, काम कर रही होती हूँ, जब ये होता है कि मुझे बर्तन वॉश करने पड़ेंगे, फिर मैं ये वाली चाय जो है वो रेडी कर लेती हूँ। रात के टाइम मैंने बनाया था पालक का पराठा, लेकिन मैं खा नहीं सकी, मैं सो गई थी। तो अभी ये रखा हुआ था, मैंने ये दोबारा गर्म कर लिया है। मैंने कहा चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, और स्पेशली रिस्क को तो कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने थोड़ा सा दही लिया, चाय बना ली और पालक का पराठा मैंने गर्म कर लिया। उस्मान अभी सो रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा इनको मैं नहीं उठाती हूँ, तो मैं आराम से नाश्ता कर लेती हूँ, सारे घर के काम कर लेती हूँ, कुकिंग कर लेती हूँ, फिर जब वो उठेंगे तो मैं उनको नाश्ता बना दूँगी। तो रूटीन तो खैर डिफरेंट होती रहती है, लेकिन आज जो है ना मैं यहाँ पे बैठ के अकेले नाश्ता कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही थी और मैं बाहर देख रही थी। मुझे एक्चुअली बारिश की आवाज़ भी आ रही थी और मैं देख रही थी कि स्नो के क्या हाल है। तो यहाँ पे बस आहिस्ता आहिस्ता जितनी तेज़ बारिश होती जा रही थी ना, और आज पूरा दिन ही बारिश रही, तो उतनी ज़्यादा जो स्नो यहाँ पे थी बाहर वो ख़त्म होती जा रही थी। तो यहाँ पे मैं मज़ेदार सा पालक का पराठा एंजॉय कर रही हूँ। और सर्दियों में हमारे घर माशाल्लाह से पालक काफ़ी बनती है, आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपने देखना हो तो इससे पहले वाले व्लॉग में मैं शेयर कर चुकी हूँ जो मैंने पालक बनाई थी। नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा किचन में आ गई और यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया धनिया। अच्छा, धनिया कभी फ्रेश मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो मैं एक ऑप्शन जो है ना वो ये करती हूँ कि मैं फ्रीज़र में काट के फ्रीज़ कर देती हूँ। उससे ये होता है कि अगर मेरे पास फ्रेश अवेलेबल नहीं भी होता तो मुझे फ़ायदा हो जाता है कि मैं फ़ौरन से निकाल के डाल देती हूँ। और एंड में मैंने अब इसमें डाल दिया गरम मसाला। बस इसको मैं 1-2 मिनट पकने दूँगी। और हरी मिर्चें मैंने शुरू में डाल दी थी, आपकी मर्ज़ी, आप शुरू में डालें, आप बाद में डाल लें, साबित डाल लें, जैसा आपको अच्छा लगता है। कुकिंग आप जब करते हैं ना, तो कुकिंग हमेशा अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से किया करें, दिल लगा रहता है। अच्छा, दाल को मैंने रख दिया था और थोड़ा सा मैंने पतला इसलिए रखा था कि ये दोबारा गर्म होगी, अभी हमने लंच नहीं करना था। फिर ये होता है कि थोड़ी देर जब गुजरती है ना, ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। अगर आप स्टार्टिंग में थिक बनाते हैं तो फिर ये अजीब सी हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा, आपने देखा, इसको पतला रखूँगी ताकि दोबारा ये गर्म हो तो फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जी आ जाते हैं, मैं बना रही हूँ एग सैंडविच। एग मैंने जो है ना इस तरह से चॉपर में डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे चॉप कर लूँगी। आपको अगेन फाइन चॉपिंग पसंद है या आपको बड़े वाले चंक्स पसंद है, आपको जिस तरह पसंद है आप चॉप कर सकते हैं। इसमें मैंने मायो ऐड कर दिया, लो फैट है, कोई भी मायो आप ऐड कर सकते हैं, मायो गार्लिक आप ऐड कर सकते हैं। मैं जब बैंक में जॉब करती थी ना, तो हमारे वहाँ पे कुक होते थे, जो शेफ़ होते हैं, कुक होते हैं, वो ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे सर्व किए जाते थे।
तब से ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया, थोड़ी सी काली मिर्चें, आप चाहें तो कुटी भी डाल दें, आप चाहें तो पिसी हुई डाल दें। अच्छा, अगर आपको एग पसंद नहीं है आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। इसको मैंने चॉप कर लिया और ये देखें कितने मज़े की फ़ाइन ये चॉप हो गए हैं जितनी भी मैंने चीज़ें ऐड की हैं। और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने डाले हैं आपके साथ जो मैंने शेयर किए हैं। अब मैंने यहाँ पे स्लाइस ले लिए हैं, ये जो है ना काफ़ी बड़े हैं। अच्छा, इस तरह के जो वैसे सैंडविचेस बनते हैं ना तो उसमें कॉर्नर्स कट कर लेते हैं, लेकिन मैं आज कॉर्नर कट नहीं कर रही हूँ, ये भी मैं उस्मान को बना के दूँगी। आप इसको आपकी जो टी पार्टीज़ होती हैं, दावतें होती हैं, या आप जो है ना घर में बनाते हैं चाय के साथ, मेहमानों के लिए बनाते हैं, किसी तरह से भी आप ये खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में एज अ स्नैक, एज अ होल मील भी आप इसको ले सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और जो एग लवर है ना उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ट्रीट है। आपका दिल चाहे तो आप मोटी लेयर लगा लें, आपका दिल चाहे तो आप पतली लेयर लगा लें। कुकिंग को जो है ना, ये चीज़ों को, रेसिपीज़ को अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी टेस्ट के मुताबिक आप टर्न एंड ट्विस्ट करके चेंज कर सकते हैं। हाँ, मेन चीज़ें जो है वो वही होती हैं। ये देखें जी, इस तरह से मैं इसको रख दूँगी। अच्छा, इनको टोस्ट नहीं किया जाता, चाहे तो आप कॉर्नर्स काट लें। बहुत सारे लोगों को ब्रेड के कॉर्नर्स पसंद नहीं होते हैं, या वैसे आप किसी के लिए बनाते हैं दावत में या टी पार्टीज़ में, तो तब भी आप काट सकते हैं। अच्छा, आप इसके छोटे छोटे भी पीसेस कर सकते हैं, आप चाहें तो बड़ा वाला सैंडविच भी बना सकते हैं। मैं तो अभी उस्मान को पैक करके दूंगी ना, तो इसलिए ये देखें इस तरह से ये इतने मज़े के लगते हैं, मेरे ये मोस्ट फेवरेट थे। और जब चाय के साथ हमें सर्व किए जाते थे ना हमारी ब्रेक्स में, तो मज़ा आ जाता था, हाथ ही बिल्कुल इन पे नहीं रुकता। इस तरह से मैं इसको पैक कर दूंगी। कोशिश कीजिएगा जब भी कोई भी इस तरह के सैंडविच बनाएं तो उनको अच्छी तरह से आप पैक करें, या किसी ऐसे कंटेनर में रखें कि इनको हवा ना लगे, हवा पास ना हो। अगर इनको हवा लगेगी तो ब्रेड हार्ड हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी वो मज़ा नहीं आएगा। ये जितने सॉफ्ट होंगे उतना आप इंजॉय करेंगे, उतना इनका टेस्ट जो है आपको अच्छा लगेगा। बस जी, ये मैंने बना के देखें इस तरह से रख लिए थे, और ये मैं उस्मान को जब लंच बैग पैक करूँगी ना तो उसमें मैं उनको इंशाल्लाह दे दूंगी। ये बहुत मज़े के लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दियों में तो एग्स वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। अच्छा जी, काम शाम मेरे सारे हो गए थे और अब मैं आ गई थी यहाँ पे। मैंने एक्चुअली अपने मोबाइल का जो है ना, वो ऊपर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हैं ना, वो चेंज करना था। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें खुद रखी हुई होती हैं, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और मैं मंगवा लेती हूँ, अपने पास रख लेती हूँ। तो जिस मोबाइल पे भी मुझे ज़रूरत होती है स्क्रीन प्रोटेक्टर चेंज करने की, केस कवर जो होता है वो चेंज करने की, कोई भी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने सारे मोबाइल्स के कवर्स रखे होते हैं। कुछ मैंने अभी इनको डिस्कार्ड भी करूँगी, आप देख सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ नए भी रखे हुए हैं। तो बस टाइम के साथ साथ आप जितनी चेंजेस करते हैं ना, आपका मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। तो मैं अभी ग्लास स्क्रीन का जो प्रोटेक्टर होता है वो दूसरे मोबाइल का भी मैं चेंज करने लगी थी, और यहाँ पे मैं देख रही थी कि वो कौन सा वाला है। तो खैर, इसको भी मैं किसी दिन सोच रही थी कि मैं बैठ के ज़रा सेट कर लूँ, ये सारे मिक्स ही हो गए हैं यहाँ पे। लेकिन अच्छा बहुत लगता है जब आप डिफरेंट चेंजेस करते हैं ना छोटी छोटी अपनी लाइफ में, तो आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, हम जब पाकिस्तान में होते थे ना, तो वहाँ पे आपको पता है शॉप पे जाके चेंज करा लेते थे, इस तरह के काम होते थे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई जो है ना, मैं तो बहुत सीखी हूँ यहाँ पे। और छोटी छोटी चीज़ें हो या बड़ी बड़ी चीज़ें हो, बहुत सारे काम हम खुद नहीं करते हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ के इंसान जो है ना, जब पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जाता है तो बहुत सारी चीज़ें सीख ही जाता है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही थी, इसका केस कितना प्यारा है। आई थिंक ये 2 या 3 का सेट था जो मैंने मंगवाया था। और मेरे हाथ से मोबाइल काफ़ी गिरता है, बहुत ज़्यादा गिरता है, तो स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है ना उसमें अक्सर लाइंस आई होती हैं। ये देखें आप, इस तरह से अब मैं इसको उतार के इसको अच्छी तरह से मैं क्लीन करूँगी जो इसके ऊपर ये स्क्रीन है, और फिर उसके बाद मैं दूसरा लगा लूँगी। ये देखें, मैं आपको दिखा रही थी, बस बहुत ही मोबाइल हाथ से मेरे यहाँ वहाँ जा रहा होता है, गिर रहा होता है। खैर जी, अब इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ करके चेंज कर लूँगी, और वीडियो का, आज के व्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और यहाँ तक अभी आपने मेरा व्लॉग देख लिया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए एक अप्रिसिएशन होती है, हमारा दिल खुश हो जाता है और फिर से एनर्जी आती है कि न्यू व्लॉग शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये देखें जी, ये मैंने चेंज कर लिया। बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।